Hello बच्चों, the question is two men support a uniform horizontal rod at its two ends. Okay, if one of them suddenly lets go, the force exerted by the rod on the other man just after this movement will. Okay, so सबसे पहले डायग्राम को समझो। माना जी हमारी एक रॉड है इस तरीके से, जिसका मास m है और लेंथ l है। ओके, मास m है एंड लेंथ l है। तो इस पर इन दोनों पॉइंटों से दो मैंस ने उसको पकड़ रखा है, तो वो दोनों इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर की साइड। ओके, दोनों साइड से फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि हमें कुछ अलग से दे नहीं रखा, तो हम मानते हैं कि दोनों पर इक्वली फोर्स लग रहा होगा एन, और इस पर एक फोर्स एम जी नीचे की साइड लग रहा होगा। तो ये जो कंडीशन मैंने अभी लिखी, ये बिफोर की थी, बिफोर रिलीज्ड। ओके, जब वो एक बंदा उसको छोड़ देगा तो ये कुछ ऐसी कंडीशन होगी। मैंने माना कि एक जगह से छोड़ दिया, तो एक जगह से नॉर्मल अभी भी लगेगा, जिसको मैं एन डैश नाम दे देता हूँ। इधर से उसने मानो छोड़ दिया, तो ये नीचे की साइड इस तरह से मोशन करती हो जाएगी। अल्फा से मान लेते हैं, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से। ये एम जी है और ये जो डिस्टेंस है ये एल बाई टू डिस्टेंस होगी। ओके, अब की कॉन्सेप्ट समझो। जब बिफोर रिलीज की बात करता हूं मैं, तो 2n इज इक्वल टू डब्ल्यू था। ओके, सो हमें पता चला कि n बराबर क्या था, w बाई टू, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मैं अगर आफ्टर रिलीज की बात करता हूं, आफ्टर रिलीज की बात करता हूं, सो यहां से एक बंदे ने छोड़ दिया। अब इस पे जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है वो आई अल्फा के बराबर होगा। और अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम देता हूं, तो आई अबाउट ओ अगर मैं लिखूंगा तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है। एम आई राइट? तो इसको मैं टाउ की वैल्यू लिखता हूं, तो एम जी एल बाई टू होगा, एम जी एल बाई टू होगा, इज इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई मेरी एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू एल्फा। सो यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ गई थ्री जी बाय टू एल। ओके, इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें पता है कि अब जो रॉड है, ओके, इस पर एक फोर्स तो ऊपर की साइड लग रहा है एन डैश, और एक एम जी लग रहा है। अब मेरे पास एल्फा की वैल्यू, तो मैं ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। मतलब लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस। रेडियस कितनी है, एल बाई टू। ओके, और एल्फा की वैल्यू मेरी अभी भी कितनी आई, एल्फा की वैल्यू है थ्री जी अपॉन टू एल। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये थ्री जी बाई फोर आ जाएगा वैल्यू रखने के बाद। ओके, अब इसको पे मैं नेट फोर्स देखता हूँ। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, इससे मैं डिनोट करता हूँ। तो मेरे पास आया कि एन वेट नीचे की साइड एम जी लग रहा है, तो एम जी माइनस एन डैश इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू आई मेरी थ्री जी बाई फोर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास एन डैश की वैल्यू आ जाएगी, एन डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास एम जी बाई फोर। ओके, सो पहले इनिशियल कंडीशन में जो एन की वैल्यू थी वो एम जी बाई टू थी, अब एम जी बाई फोर है। सो ये डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।